हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका फोकस अगर यहाँ पे रहा तो मैं मानता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 100% आप करोगे। देखिए हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन। और फ्रैक्शन काफ़ी प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर, बहुत टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। लेकिन हमें केवल आज वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हमें पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फ्रैक्शन होती है वो दी होती है पी बटा क्यू की फॉर्म में, यानी परिमेय संख्या होती है। फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं हम, परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं डेसिमल की, है ना। बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल मतलब दशमलव भिन्न, यानी जिस संख्या के पहले दशमलव लगा है तो समझो वह संख्या क्या है, वह दशमलव भिन्न है। क्या है भैया, दशमलव भिन्न है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए 6। अगर 6 को बोले तो ये क्या है, एक नंबर है, या क्या है, या एक डिजिट भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, एक नंबर है। लेकिन अगर अभी इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये लगा दिया हमने पॉइंट, यानी क्या लगा दिया, दशमलव। और दशमलव लगाते ही क्या बन गया भैया, ये देखो कुछ तो सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि भैया पॉइंटों वाला नंबर है। हाँ बिल्कुल सही बोला है, पॉइंटों का नंबर है। अगर हम पॉइंटों को रियल बनाए, क्या बनाए, रियल नंबर बनाए तो कैसा नंबर बनेगा, परिमेय संख्या बनेगी। रियल नंबर यानी संख्या बनाए तो कैसी बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। और यानी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, हमारी दशमलव भिन्न हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देखिए हमने अगर दशमलव लगा दिया है तो ये क्या है, ये भिन्न भी है। कैसे भिन्न है भैया, दशमलव भिन्न है। अगर इसको ये समझ में आया उतना चीज देखिएगा, पॉइंट नहीं था पहले, यानी दशमलव नहीं था, तो क्या था, नॉर्मल नंबर था। लेकिन वजह क्या रही, वजह ये रही इसको दशमलव बनाने के लिए, इससे पहले ही दशमलव लग गया, तो मतलब ये क्या बन गई है, हमारी दशमलव भिन्न बन गई है। क्या बन गई है भैया, दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले हम दशमलव भिन्न के बारे में जानेंगे। उसके एक क्वेश्चन बहुत टाइप के, बहुत बार बार पूछे जाते हैं, जो बोलते हैं जिसे हम बारंबार फ्रैक्शन, मिश्रित दशमलव मिश्रित बारंबार फ्रैक्शन, मतलब उसके जो होते हैं। चलो क्वेश्चन आते रहेंगे तो समझ लेना आप, ठीक है। चलिए अभी आपको इतना तो पता चल चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है, या दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो लगा लो। मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये 10 है, ठीक है भाई, 10 है, पॉइंट 10 है, यानी दशमलव भिन्न है। ये भिन्न भी है, मैं बताऊंगा इसको भिन्न कैसे करते हैं, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, दशमलव के बाद इसमें कितने जीरो हैं, एक जीरो है। कितने जीरो है, एक जीरो है। तो इसको अगर हमें दशमलव भिन्न में ही चेंज करना है तो क्या करेंगे, अपॉन, क्या करेंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे, 1। और पॉइंट के बाद कितने थे, क्या थे, 2 डिजिट थी, 1 2, तो कितने जीरो लगा देंगे, 1 2, है ना। क्या लगा देंगे, 1 2, यानी कि इसको कट करने को आएगा 1/10। क्या है भैया, 1/10। पहले क्या थी, पहले डेसिमल थी, डेसिमल संख्या थी। इसको क्या बनाया गया है, पहले डेसिमल फ्रैक्शन थी, अब इसको क्या बनाया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया गया है। अब ये फ्रैक्शन बन गई ना 1/10, यानी कि पहले देखो आप आराम से गैस कर सकते हो कि जो 1/10 था, है ना, 1/10 था। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपके पास 10 रुपए थे, है ना। मैंने बोला आपसे 10 रुपए थे, या 10 नंबर थे। मैंने उसमें से बोला आपको कि भैया 10 मुझे दे दो, तो आपके पास तो 90 बचेंगे। तो पॉइंट 10 तो उसने दे दिया है, पॉइंट 10 तो हमें दिया हुआ है, बचा कितना है, पॉइंट 90, है ना। पॉइंट क्या बचा हुआ है, 90। अगर हम पॉइंट 90 को इसमें ऐड कर देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इसके आगे से हट जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, हट जाएगा। चलो ये चीज़ आपकी समझ में आया होगा, ये चीज़ें आपकी समझ में आएगा। और एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर 1 के बाद पॉइंट के बाद 1 जीरो है, इसके बाद कितना भी जीरो लगा लो, वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो थी वही की वही रहेगी। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको ऐड करना होता है दशमलव भिन्न को। देखिए चलो ऐड करने की बात करते हैं, तो एक ऐड करने वाला हम क्वेश्चन करा देते हैं, इसका फ्रैक्शन क्या है, दशमलव भिन्न का फ्रैक्शन कराते हैं ऐड करने वाला। देखिए हमें क्या दिया गया, 1.33, क्या दिया गया, 1.33 के ऊपर क्या है, बार,
अभी मैं बताऊंगा बारंबार वाला क्वेश्चन। प्लस क्या देगा है 3.67 के ऊपर क्या है बार। चलो इसको ऐसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं यही चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए है ना, इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है, क्या है 1.333 प्लस 3.67 का योग कितना होगा। तो भाई अब कंफ्यूज बच्चे कंफ्यूज कि यार इसके ऊपर बार लगा है, इसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसको कैसे करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, घबरा गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको फोकस यहाँ करना है। गारंटी मेरी रही आप 100% क्वेश्चन करोगे। देखिएगा 1.333 प्लस, अभी क्या करते हैं, इसको बारंबार तक मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है बार, मतलब एक संख्या कितनी बार भी आ सकती है ना, कितनी बार भी। तो क्या करेंगे 3.67676767 ये कर सकते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि केवल ये 4 टाइम, कितना टाइम है 4 टाइम, तो इसको ज्यादा ना कर करके इसके इक्वल कर लेते हैं। कर तो कितना भी सकते हैं, अब भाई जरूर थोड़ी कि यहाँ पे रोक दें, यहाँ पे रोक सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी रोक सकते हैं ना हम, कोई दिक्कत थोड़ी है कि भैया 3 पॉइंट को कितनी बार जोड़ा, 1 2 आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा भाई हमारा, इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 10 का क्या आ जाएगा 0, 1 क्या रहेगा हमारा कैरी रहेगा। उसके बाद इसको और इसको ऐड करेंगे 9 और 10 कितना आया 9 और 10 और एक 1 0, 1 फिर कैरी रहेगा। आगे चलते हैं 3 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 10 और एक क्या हो जाएगा 11, तो 1 आ गया। फिर आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा हाँ 10 का 0, फिर क्या रह जाएगा 1 कैरी, क्या रह जाएगा 1 कैरी। हाँ इतना समझ में आ रहा है। देखिएगा हमने ऐड करना स्टार्ट किया है, उसके बाद में देखो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और देख लो इसको बढ़ा करके, क्या करना है और बढ़ा कर देख लो, है ना। क्या करते हैं इसे और बढ़ा के देख लेते हैं। अब ये वाला भी रहा और ये भी रहा, ठीक है भाई ये भी रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या है 0 1 ऐसे कोई नंबर आना है, ये कम से कम 4 बार आना चाहिए। 1 2 ये तो 2 हमारा, ये तो 2 टाइम आ गया, ये इक्वल नहीं है ना, ये बारंबार नहीं है, बारंबार ये वाला नंबर आएगा। कौन सा आएगा ये वाला नंबर आएगा। देखिए फिर से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1.333 आगे भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 प्लस 3.67676767 ये कितना हो गया हाँ 3 अब आराम से हो जाएगा। देखिए मैं यही चाहता हूं कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, क्या हो जाए अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि मैं पहले वाला जो कर रहा था वो भी बिल्कुल सही था, आंसर उसी से भी सही आना था, लेकिन क्या है आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, तो वो मैं ये नहीं चाहता कि आपकी समझ से थोड़ा सा भी बाहर हो जाए। तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आया था हमारा 10 का 0 1 कैरी, फिर हमने क्या किया इसको ऐड करेंगे 10 का फिर 0 1 फिर कैरी, क्योंकि 3 और 6 9 और 1 कैरी वाला था। फिर हमने इसको कैरी किया 10 का 0 1 कैरी, फिर क्या किया इसको किया 0 1 कैरी, फिर हमने इसको किया 1 कैरी 0 हो गया तो 1, फिर हमारा क्या रहेगा वही 0 1 0, एक आ गया हमारा, एक कहाँ गया एक फिर आगे चला गया, और 3 और एक 4 और एक हमारा कैरी वाला, तो क्या हो जाता हमारा 5, क्या हो जाता भैया 5। तो क्या है हमारा 5 0 1 0 1 0 1 0 0 को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने आपको बताया 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमें इसको क्या करना है नेगलेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या बारंबार क्या आ रहा है 0 1 0 1 0 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.01। ये क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एडिशन वाला है, क्या है भैया ये जोड़ने वाला है। देखिएगा 1.3333, इसके आगे कितने भी 3 लगा दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है लगातार जा रहा है, बारंबार जा रहा है ना। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भैया इसे नॉन टर्मिनेटर फ्रैक्शन। ये टर्मिनेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी, ये चलता रहेगा। और ये वाली भी क्या रहेगी नॉन टर्मिनेट, देखते हैं कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगी। यदि हमने इसको जोड़ा है, क्या है हमने इसका ऐड, हमसे यही तो बोला गया इसको जोड़ करके लिखिए, तो आंसर क्या रहेगा 5.01। ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें किस तरह का आता है, देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है। अब हमें सीधा सीधा बारंबार तक के क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वही करना है, फालतू चीजों पे
बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 2। अब हमारे सामने क्या बोला 0.33, है ना, 0.33 को साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए पहले मैं इसका जो बेस है उससे आपको समझा देता हूं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो जैसे मैं बताऊंगा वैसे करने हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग पे मत जाइएगा। 0.333। अब एक बात कुछ बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा होगा, 333 बारंबार है ना, क्या हो रहा है भाई, ऐसा भी तो कर सकते हैं 3 लो, कोई जरूर थोड़ी यहीं तो रुक दे। अब क्या हो गया 333। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया जी ये तो 33 का बारंबारता है। हाँ बिल्कुल, 333 का बारंबारता भी है, बिल्कुल 3 का बारंबारता भी है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, कितने का भी बारंबारता हो आंसर वही आएगा, बिल्कुल नहीं घबराना। देखिए कैसे, इसका मतलब क्या है, हम लेते हैं पहले 3 का बारंबारता, इधर करेंगे 33 वाला, दोनों ही एक आंसर आने हैं, आंसर दोनों में एक ही आना है। देखिएगा 0.33, इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 पे बार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 33 मानते हैं, अगर कुछ बच्चे 33 मानते हैं तो कैसे करेंगे 0.33 पे बार, हो गया भैया 0.3 पे बार, यानी 3 क्या है बारंबार, 33 क्या है बारंबार, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसका आंसर तो यूं ही रखा है। अब भैया जितना ऊपर क्या है, जितने अंकों के ऊपर क्या है बारंबारता है, जितने नंबर पे बारंबारता है उतना तो लिख लेते हैं उसके नीचे 9, और ऊपर क्या होता है नंबर उतार देते हैं। क्या है, ये हर कंडीशन में नंबर नहीं उतारते, मैं बताऊंगा कैसे करना है, मगर धीरे धीरे चलना है भाई। तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब ये सोच रहे होंगे ये वाला कैसे होगा, बिल्कुल सही। देखो ऊपर क्या है 33 ऐसे ही रह जाएगा, नीचे 99, ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर वही। तो अब देखिए, अब कंफ्यूजन दूर हुआ होगा ना कि 33 माने या 3 माने, आंसर क्या आना है वही आना है। अब बच्चों के क्वेश्चन होना चाहिए भाई। अब डायरेक्टली तो ये देखो, ये तो एक तरीका है, लेकिन ये 9 कहां से आया ये तो समझना है ना, कि ये 9 कहां से आया। इसको समझ लिया तो मेरा मानना है तुम कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करने वाले इसका, और एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। चलिए इसको इरेज कर देता हूं, जिसे नोट करना है कर सकता है, वैसे नोट करने का इसको कोई बेनिफिट नहीं है, जो मैं अब बताने वाला हूं वो समझ गए तो ये तो हलवा है, समझ लिए। चलिए भाई अब क्या है 0.3 का बारंबारता, ये क्या ले लेंगे हम, x बराबर कितना है, ये है x बराबर क्या है, चलो 3 3 3, इसको मत देखो, ये क्या हो जाएगी हमारी पहली क्या हो जाएगी समीकरण हो जाएगी, फर्स्ट समीकरण। अब आपको दिख रहा है कि x बराबर क्या दिया हुआ है 0.3333, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद अब इसको हमें इसके नीचे 9 कहां से आया ये चीज समझनी है, ये चीज समझ गए अगला क्वेश्चन तुम हवा में उड़ा दोगे, देखिएगा। नहीं तो पेन नहीं लगाऊंगा जब तक करोगे नहीं, समझ रहे हो ना। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, ये समीकरण पहली है तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। भैया मैं अब आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे 10 से क्यों गुणा की, यहां से 100 भी हो सकता था। देखिए मैं 100 से भी बता दूंगा, वो 33 वाली फॉर्म में पहुंच जाएगा। ये क्या है देखो समझ लेना, देखो एक अंक बारंबार हो रहा है, यानी जितनों पे बार होते हैं, अगर 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, वो 10 से गुणा करेंगे फ्रैक्शन को। अगर 2 पे बार है तो 100 से करेंगे। कितने पे बार है, 2 पे बार है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था 2 संख्या होती थी 6 7 6 7 6 7 6 7, तो हमें क्या करना पड़ता, फिर इसका बारंबार तक किस पर था 6 7 पे आता ना, क्योंकि 6 7 6 7 है। अभी किस पर है 3 पे आ रहा है, और क्या आ रहा है 33 पे आ रहा है, तो लेकिन हमें 3 वाला ही करना है, क्योंकि 33 वाला बात तो वही है 100 से करेंगे। तो 3 पे आ रहा है, इसका मतलब 3 पे बार बार आ रहा है, तो एक नंबर पे आ रहा है, तो क्या करेंगे 10 से गुणा। अब 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा तुम्हारा 10x बराबर कितना हो जाएगा। अब क्या है आराम से समझते रहे ना, अगर इतनी बड़ी संख्या को किससे करेंगे 10 से करेंगे, तो करके देखो कितना आएगा। एक तो 0 है, एक तो पॉइंट हटा लेगा, एक नंबर तो क्या हटा लेगा पॉइंट हटा लेगा, तो कितना आएगा 3.33333, ये हो जाएगा ना, यानी 10x बराबर 3 प्लस ऐसे लिख सकते हैं
ऐसे लिख सकते हैं ना भैया, देखिएगा इस तरह से लिख सकते हैं ना। ये हो गया, ये समीकरण बन गई हमारी 2। समीकरण क्या बन गई भैया 2। अब एक बात है, ये समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, सॉरी समीकरण 2 कौन सी बड़ी है, हमेशा जब घटाया जाता है, जब अंतर निकाला जाता है तो बड़ी में से छोटी को घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब ये क्या है 10x है ना माइनस, यहीं से लिख लेते हैं सीधा x इक्वल कितना हो जाएगा, ये कितना है 3, हाँ यही बात है 3 प्लस कर लो, ये तो घट ही जाएगा 3.33 ऐसे लिख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। माइनस कितना हो जाएगा, यही था, ये था ना, कितना था 0 लगाओ या मत लगाओ माइनस। तो एक बात है, यहाँ कितना बचेगा 1x, 10x में से 1 गया 9x बराबर यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इसमें ये वाला कम करेंगे तो ये वाला कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/9 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो ये 9 कहाँ से आया, 9 इस तरह से आया है, कहाँ से आया 9 इस तरह से आया है, तो 9 से बिल्कुल नहीं बनाना। अभी 33 अगर आप खुद से करना इसको, चलो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आराम से करना। क्या करना है इस तरह से। अब एक बात है मैं आपको बता देता हूं, 0.33 का बार है, तो अब क्या करना है, ये समीकरण कौन सी बन जाएगी, x बराबर कौन सी बन जाएगी समीकरण पहली, इसको किससे करना है, क्योंकि 2 पे बार है तो इसको किससे करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 99, और यहाँ कितना हो जाएगा आगे 300 ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब वो तुम करोगे तो तुम्हें हो जाएगा, इतना भरोसा तुम पर मुझे भी है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसी तरह का और देख लीजिए, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, शायद लास्ट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो बोर हो जाओगे आप। अब बोरगत में भी बिल्कुल क्वेश्चन समझ में नहीं आते, ये मैथ है, इसके लिए फन करना भी जरूरी होता है। देखिए 1.270 कितना है 1.27 के 0 पे बार को साधारण भिन्न में बदलिए, है ना। ये क्या है 1, चलो इसको 1 डाल दीजिए, भी धीरे धीरे करेंगे आगे पहुंच जाएगा मामला। कितना है 270 को किस में लिखना है, साधारण भिन्न में लिखना है, बस। तो बिल्कुल नहीं घबराना। अब ये चीजें बार बार मैं क्रिएट नहीं करूंगा, कुछ चीजें तुम्हें समझनी होंगी क्योंकि करना ही करना है क्वेश्चन को। देखिएगा ये क्या है पहली बात है दशमलव भिन्न है, क्या है भैया दशमलव भिन्न है। इसको क्या करना है को साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में कैसे इसको बदलेंगे, है ना। या तो देखो इसके ऊपर बार है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बार, अगर बार ना होता तो क्या करते पॉइंट हटा के क्या करते 27 पॉइंट तो हट ही जाता, बटे क्या कर लेते 1000, ये तो कर लेते, क्या कर लेते पॉइंट का हटाते 1 और नीचे क्या कर लेते 1000। तो ये क्या बन जाती है हमारी बहुत बढ़िया साधारण भिन्न। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि इसके ऊपर बार दे दिया, तो यहां पे हम इस तरह से नहीं कर सकते, है ना, यहां पे इस तरह से नहीं कर सकते। यहां पे हमें क्या करना है देखिएगा, चलिए x बराबर कितना दिया हुआ है 0.270 पर बार। तो देखिए बिल्कुल मत घबराइएगा, पहली बात तो ये देखना बार कितनों पे है, कितनों पे बार है 2 पे, तो कितने नीचे लिखने हैं 2 पे, कितने 9 लिखने नीचे 1 2। उसके बाद एक अंक दिया है जिसपे बार नहीं है, यदि इसके बाद एक अंक 2 अंक कितने भी अंक दिए जिसपे बार हो या ना हो, सॉरी बार नहीं है जिसपे क्या नहीं है बार नहीं है, इसका मतलब एक अंक दिया है तो एक क्या लगाएंगे पीछे 0, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद टोटल जो नंबर है 270 और माइनस क्या करेंगे जिसपे बार नहीं है, ठीक है, माइनस क्या करेंगे जिसपे बार नहीं है। देखिए ये तो कितना हो जाएगा 268 बटे 990 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 268 बटे 990 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको और छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, 4 से होता है 4 से डिवाइड करके, मतलब वो तो कर सकते हैं लेकिन इतनी चीजें आनी चाहिए हम पे, है ना। देखिए इसको ये समझ में आया, इसको नोट कर सकते हो। चलिए इसी को हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये तो आसान होते जा रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा बिल्कुल आसान। अभी देखिएगा क्या है 0 0 2 2, ये क्या है हमारा 7.00 कितना है 7.0022, ये क्या है, अब इसके ऊपर क्या है हमारा
बार। इसके ऊपर क्या है भैया हमारा बार। इसको क्या करना है, इसको भी साधारण में बदलना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। x बराबर क्या है 7.0022। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते 7 + 022 पे बार, बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता, प्लस ही तो है भाई। एक बात बताओ 7 पॉइंट का मतलब यही तो है कि इसमें जोड़ देंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो 7 तो हमारा चल ही रहा है प्लस, है ना। इसको क्या करेंगे, इसको उस वाले फॉर्मेट से कर लेंगे जो मैंने किया था। तो कितने पे बार है, देखो कितने पे बार है, 1 2, तो 2 9, और कितने आगे या 0 ना होकर के 2 3 कुछ भी हो सकता था। तो कितने आगे हैं 1 2, तो कितना लगाएंगे 0 1 2 हो गया। अब नंबर क्या है, टोटल नंबर क्या है हमारे पास भाई, ये 0 0 22 है ना, 0 0 2 है, तो माइनस अब 0 0 करेंगे इससे, हाँ करेंगे। देखो जो तरीका है उसी से करेंगे, 7 प्लस, तो ऊपर क्या रह जाएगा 22 का 22 बटे, है ना। फिर क्या करेंगे 7 सही, ये हो जाएगा ना 7 सही। फिर इसका मल्टीप्लाई बहुत तुम्हें पता ही है, इसको कैसे करना है, ये चीज़ तो कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कर लेते हैं, चलो ऐसी बात है। तो 9 7 63 का 3, 9 7 63 का 3, 9 7 63 का 3 आया, हाँ 9 7 63, 9 7 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 प्लस 2 2, और बटे क्या हो जाएगा हमारा ये। फिर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 3 6 9 3 2 2 बटे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हार्ड कुछ भी नहीं है, हार्ड कुछ भी नहीं है। पता है क्यों, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप करके देख सकते हो, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा, देख लेना 100%। क्या आएगा 100%, यही आएगा। 2 जो रहेगी हमारी बारंबारता में रहेगी, क्योंकि यही तो हम यहीं से तो गए थे यहाँ तक, हम फिर यहीं पहुँच गए। पहुँचे कैसे, ये सारा करके, है ना। एक क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में बिल्कुल बताना है कि समझ में आया है या नहीं आया है, और कोशिश यही रहेगी कि आपकी समझ में आया हो, और नहीं भी आया होगा तो फोकस अच्छे से बना के देखिएगा। कुछ भी गलत नहीं बताया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे हार्ड है, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। चलिए होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में मैं तुम्हें दे रहा हूँ 0.6767 को साधारण में बदलिए। दूसरा 0, ये लिखिएगा 1.2323 को, अब ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बता के जा रहा हूँ, इसका केवल 3 का बारंबारता है, 2 का नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2। बाकी तो आप कर ही लोगे, बाकी सब कुछ बताया है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।